हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है समाकलन x tan इनवर्स x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3 बट्टे 2 dx का मान है। यह हमारे पास एक वैकल्पिक प्रश्न है, हमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम काम में लेंगे खंडेश समाकलन की। खंडेश समाकलन हमारे पास आइलेट के नियमानुसार लिखा जाएगा। आइलेट के नियमानुसार जो पहले आएगा उसे हम प्रथम पद लेंगे। आई का अर्थ तो इनवर्स अर्थात प्रतिलोम फलन होगा। यहाँ से तो हम प्रतिलोम फलन लेंगे। एल में हम लॉग का फलन लेंगे, ए में हम लेंगे एक्स की घात एन में, टी में हम लेंगे त्रिकोणमितीय फलन जैसे साइन कोस टेन, और ई में आएगा ई की घात एक्स के रूप में फलन। और सूत्र हम काम में लेंगे, जो पहले आ रहा है उसे प्रथम पद मानेंगे आइलेट के नियम के अनुसार। आई रेट यहाँ आएगा प्रथम पद गुणा यदि द्वितीय पद का हमें खंडेश समाकलन करना हो तो यह मान आएगा प्रथम पद ऐसा का ऐसा रहेगा, द्वितीय पद का हम समाकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष माइनस प्रथम पद का। अब हम यहाँ से अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष गुणा में द्वितीय पद का समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, और इस पूरे पद का अब हमने करना है समाकलन, वो भी एक्स के सापेक्ष। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, हमें जो पद दिया गया है उसके अनुसार यदि हम सरल करें, यहाँ से हम मान लेते हैं माना tan इनवर्स x जो है वह हमारे पास यहाँ से t के बराबर है। तो दोनों पक्षों का अवकलन कर दें तो dx बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, जो कि हमारे पास यहाँ से dt के बराबर आएगा। अर्थात यदि अब हम सरल करेंगे तो इसमें यदि हम x का मान निकालें तो x बराबर क्या आ जाएगा, tan t के बराबर आ गया। अब यहाँ से x का हमारे पास यह मान आ गया। अब यदि हम मान प्रतिस्थापित कर दे तो हमें इस प्रश्न क्या दिया गया, समाकलन x दिया गया है, tan इनवर्स x दिया गया है, बट्टे में हमें यहाँ से दिया गया है 1 प्लस एक्स की घात हमें 2 दी गई, इसकी पूरे की घात 3 बट्टे 2 दी गई, dx लिखा गया। मान प्रतिस्थापित करें तो x के स्थान पर तो हम मान रख देंगे यहाँ से tan t, और tan इनवर्स x के स्थान पर t रख देंगे, बट्टे में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर यदि हम सरल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आ जाएगा, यहाँ dx बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमारे पास dt में चला गया, एक पद तो हम dt में भेज देंगे और बाकी बचेगा हमारे पास 1 बट्टे 2 घात और बचेगी। तो 1 प्लस एक्स के स्थान पर रख सकते हैं tan t, तो tan स्क्वायर t की घात, यहाँ से इसकी घात हमारे पास आ जाएगी 1 बट्टे 2। अब यदि इसे हम सरल करेंगे t रहने दे, tan t को sin t बट्टे cos t रहने देंगे, और बट्टे में हमारे पास यहाँ से मान आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और sec स्क्वायर थीटा को 1 बट्टे cos स्क्वायर t लिख सकते हैं। इसकी घात हमें लगानी है 1 बट्टे 2। इस पूरे पद का हमने समाकलन करना है t के सापेक्ष। इसे यदि हम आगे सरल करें तो मान क्या आ जाएगा, t sin t, और बट्टे में हमारे पास मान आ रहा है 1 cos t बनेगा, तो cos t से cos t को काट देंगे। इस पूरे पद का हम समाकलन करेंगे t के सापेक्ष। तो यदि अब हम इस पद को आगे सरल करें तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, प्रथम व द्वितीय पद मान के करेंगे आइलेट के सूत्रानुसार। तो आइलेट के सूत्रानुसार यदि हम यहाँ से यदि अब हम यहाँ से देखते हैं, प्रथम पद हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रथम पद तो आ जाएगा हमारे पास t, और द्वितीय पद आ जाएगा sin t। तो प्रथम पद को तो हम ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे, द्वितीय पद का हम समाकलन कर लेंगे अर्थात sin t का समाकलन कर लेंगे t के सापेक्ष माइनस। अब हम प्रथम पद का यहाँ से अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, और गुणा में द्वितीय पद का हम यहाँ से समाकलन करेंगे t के सापेक्ष। अब इस पूरे पद का हम समाकलन करेंगे यहाँ से t के सापेक्ष। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें, इसका मान हमारे पास क्या आएगा, sin t का समाकलन आएगा cos t, तो t cos t वो भी माइनस में, माइनस यहाँ से t का अवकलन आएगा 1 और sin t का समाकलन आएगा माइनस का cos t dt आ जाएगा। इस पूरे पद का हमने यहाँ से समाकलन करना है। तो यदि अब हम इसे सरल करें, मान आएगा माइनस का t cos t आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos t का समाकलन आ जाएगा sin t, प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c। अब यदि t का मान पुनः प्रतिस्थापित कर दे तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, मान हमारे पास यहाँ से बनेगा साइन गुणा t के स्थान पर हम लिख देंगे tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x आ गया, माइनस में यह आ जाएगा tan इनवर्स x गुणा में आ रहा है cos, और साथ ही हम लिख देंगे tan इनवर्स x आ गया, प्लस समाकलन स्थिरांक आ जाएगा c। यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए पद का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।